सुबह उचका गांव थाना अंतर्गत श्यामपुर गांव में, जो कि जिरवा पंचायत में पड़ता है, एक पूर्व मुखिया अरविंद यादव थे, जो टीचर भी थे और वो अपने स्कूल में जा रहे थे नौकरी के लिए। उसी रास्ते में लगभग गांव घर से लगभग आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्कूल जाने के दौरान में कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोली मार करके और उनकी हत्या की है। और इसमें हम लोगों ने एसआईटी बनाई है और मेरे द्वारा परिवार वालों से भी बात किया गया है। अभी पहले इनका पोस्टमार्टम होगा और जिन लोगों पे भी डाउट है उन लोगों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी हम लोग इसमें जो भी एक्यूज हैं उन लोग जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। कुछ वजह आप आई है सर? वजह पूर्व का विवाद रहा है, वही एक वजह है। और भी कई सारे पहलू हैं जिसमें हमारी जो एसआईटी है वो जांच कर रही है। जैसे ही क्लियर हो जाएगा तो हम आपको अलग से ब्रीफ कर देंगे। परिवार को अल्टीमेटम पुलिस बिल्कुल, जैसा परिवार ने आवेदन देंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके हम लोग उन लोगों की गिरफ्तारी करेंगे। दोनों द्वारा पूर्व में सुरक्षा की मांग की गई, परिवार द्वारा इसमें सुरक्षा की ही मांग की गई। बिल्कुल, जो भी परिवार के द्वारा इन लोगों के द्वारा पूर्व में लाइसेंस दिया गया है, तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग इनके थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अग्रतर कार्रवाई करें। और रही बात गार्ड वगैरह की, तो उसके लिए हम लोग अलग से इनकी फैमिली को अलग से बॉडीगार्ड वगैरह हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं आज से ही। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ जी, अब शिक्षकों पर 47 चलने लगा है। कुछ पता है, जानकारी है गोपालगंज में क्या हुआ है? पता कर लीजिए जानकारी, क्या हुआ है नहीं हुआ है। सुबह में जा रहे थे जनाब, 47 से भून दिया गया। और दूसरी घटना जो है आपको गया में घटी है। गांव वाला सब जो है सो स्कूल में घुस के उस शिक्षक को पीटा है, वो भी जख्मी है, उनका भी इलाज चल रहा है। और तीसरी घटना जो है, हम बार बार कहते हैं, आप इस बात को आप समझने को तैयार नहीं है और तोहमत दीजिएगा यूट्यूबर पर। उसका जवाब तो हम देंगे, कल जवाब देंगे बढ़िया से। रजनीश से जो आपका जो साक्षात्कार हुआ है ना, आपने जो यूट्यूबर्स पर जो कमेंट्स किए हैं उसका जवाब आपके एक एक बिंदु का जवाब देंगे। लेकिन इस शिक्षा कोष को लेकर बार बार हम कहते थे कि देख लीजिए ये बहुत खतरनाक है, ये किसी दिन शिक्षक को लूट लेगा। विक्रमगंज में वो राजेश कुमार सिंह है कोई शिक्षक, 1,30,000 रुपया उसका चला गया। शिवहर की घटना मालूम होगा ही, 50 को जो है सो शिक्षक का सब पैसा निकाल लिया, उसका मोबाइल का डाटा मोबाइले का पोर्ट कर लिया सिम। तो ये सब समस्या होगी। ये तो हम पहले भी कई बार कहे हैं कि समस्या होगा सर, इसको फुल प्रूफ बनाइए। नहीं शिक्षक सब बेचारा सबको पता है नहीं, कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी बन के फ़ोन करेगा, ठग लेगा, ठग लिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि शिक्षकों पर 47 चले तो इलाके में शिक्षक किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे होंगे, जरा इसका पता कर लीजिए। जमुई वाला में तो ऑपरेशन हुआ, चलिए वो पकड़ाया, कलकत्ता से पुलिस पकड़ के लाई तो जेल गया। वहाँ भी 2 शिक्षक के आपसी विवाद के कारण वो घटना घटी थी, ये भी बात सामने आया। लेकिन इस तरीके से घटना, हालांकि उनका बेटा, शिक्षक का बेटा जो है सो प्रमुख उन्मुख है, तो कोई पॉलिटिकल इशूज होगा ही, बिना पॉलिटिकल इसके नहीं हुआ होगा। लेकिन 47 का इस्तेमाल हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और 47 का इस्तेमाल इस तरीके से हो दिन दहाड़े तो और भी बड़ी बात है। इसलिए सिर्फ सवाल शिक्षकों का नहीं है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का भी है। वैसे जो भी होगा, इसके पीछे जो भी साजिश रची गई होगी, भेंट हो जाएगा इन लोगों को। बहुत दिनों बाद जो है सो बिहार में कुछ ऐसे पुलिस पदाधिकारी हैं जो इन्हीं लोगों का हिसाब किताब करने के लिए आए हैं। तो वो बात तो सामने आ जाएगी कि भाई क्यों हुआ, स्कूल के शिक्षकों पर क्यों इस तरीके से जानलेवा हमला हुआ, उसका तो खुलासा हो जाएगा। सिद्धार्थ जी, आपको ज़्यादा दबाव बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन इस शिक्षा कोष पर जो अपराध शुरू हुआ है, जो शुरू से हम कह रहे हैं कि ये जो है ना, आप खतरा से खेल रहे हैं। ये इस शिक्षा कोष का जो प्रयोग रोज नित्य नया प्रयोग हो रहा है, वो प्रयोग किसी दिन बड़ा साइबर क्राइम को अंजाम दे सकता है। और देख लीजिए, साइबर क्राइम होना शुरू हो गया। और जब हम सवाल करते हैं तो आप असहज हो जाते हैं। अरे हमारा काम, मीडिया का काम है सवाल खड़ा करना। बहुत सारी जानकारी आप तक नहीं पहुंचती है, वो जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा काम है। और हम तो 25 वर्षों से पहुंचा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है। हाँ, ये अलग बात है कि मेरा माध्यम बदल गया है। ईटीवी में थे तब भी पहुंचाते थे, कशिश में थे तब भी पहुंचाते थे।
आज ईटीवी कशिश के बजाय हम यूट्यूब पर हैं, हम अपना काम कर रहे हैं टाइम्स ऑफ स्वराज, लेकिन काम हम वही कर रहे हैं जो ईटीवी और क्या कहते हैं कशिश में करते थे। तो और इसलिए कहीं भी रहेंगे, वॉल राइटिंग भी करेंगे ना, अगर मान लीजिए यूट्यूब भी बंद करा दीजिएगा तो वॉल राइटिंग भी करेंगे, एगो पर्चियों लिखेंगे ना तो इसी तरीके का खबरें लिखेंगे, खबरें, क्योंकि खबर हमारे जेहन में है, खबर के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी खबर के सहारे बना हुआ है, ज़िंदगी दांव पर लगाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना घटी है शिक्षकों के साथ, और ये जो साइबर फ्रॉड है ना, इस पर तो आप तत्काल इस पर पहल करिए। ये जो ई शिक्षा कोष है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, ये बहुत ही, क्योंकि हर वर्ग के शिक्षक आपके यहाँ हैं, कोई एक ही शिक्षक नहीं है आपके यहाँ। हर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी नए नए जो बीपीएससी वाले हैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, नियोजित जो विशिष्ट बने उसमें बहुत सारे लोग नए लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी प्रूफ है। लेकिन अधिकांश जो पुराने शिक्षक हैं उनको टेक्नोलॉजी का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो मोबाइल बात करने के लिए रखते हैं। लेकिन आप अटेंडेंस बनाने वाली जो बाध्यता की है, ठीक है, आपका तरीका है कि भाई शिक्षक भाग जाते हैं तो आप करा रहे हैं, वो आपका तरीका है। लेकिन उस तरीका की वजह से अगर शिक्षकों को नुकसान होने लगे, अकाउंट से पैसा चला जाए, और जो बहुत सामान्य चीज़ है, और एक ऑपरेशन हो गया, आप समझ लीजिए शिवहर से ही विभाग को सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन विभाग हल्के में लिया, 50 शिक्षक का हो गया, और लगातार ये खबरें चली। मेन एक्सट्रीम मीडिया में खबर चला, सिद्धार्थ जी, हम लोग ने खबर चलाए थे, तो मेन एक्सट्रीम मीडिया में चला होगा तो शायद अब तक पहुंची ही होगी। जो रजनीश बगल में बैठ के जिसको इंटरव्यू आज दे रहे थे उसी के चैनल में खबर चली है। तो हर खबर पर तो आपको नोटिस लेना होगा, नहीं नोटिस लीजिएगा तो हम लोग चलाएंगे। नोटिस तो लेना पड़ेगा कि मुखिया जी कि बहाल किया गया शिक्षक पर अगर सवाल कर रहे हैं मास्टर भाई हैं, तो सवाल तो आप पर भी होगा ही कि इसके लिए जो इसका फ्रॉड हुआ है कौन जिम्मेवार होगा, इसका पैसा कौन लौटाएगा, विभाग लौटाएगा क्या? और आप जो काम कर रहे हैं क्या वो लीगल काम है क्या? जिस मोबाइल के माध्यम से आप अटेंडेंस बनवा रहे हैं वो मोबाइल मेरा, सिम मेरा, नेट मेरा, इसलिए ना कि कोई सवाल नहीं कर रहा है, कोई शिक्षक सवाल नहीं कर रहा। सवाल कर देगा तब 2 मिनट में हवा निकल जाएगी आपकी। आपको अगर कोई शिक्षक सिर्फ रिप्रेजेंट कर देना विभाग को कि ये जो है सो हमारे निजता का हनन है, हमारे क्यों हम अपना देंगे, कोर्ट चला गया तब तो फिर पॉइंट खुल जाएगा विभाग का। ये आप नहीं कर सकते। आपको कराना है तो आप अपने संसाधन से कराइए। अभी ये बताइए तो 1 लाख 1.5 लाख विक्रमगंज का जो मास्टर का पैसा निकल गया, मास्टर साहब को पैसा का आमदनी ऊपरी आमदनी है क्या? कहाँ से पैसा ही परिवार को देख पाएंगे? बहुत मुश्किल से जो है सो पैसा जमा होगा और पैसा गायब हो गया। शिवहर में बताइए, शिवहर तो जिला वैसे भी छोटा सा जिला है, वहाँ के शिक्षकों के अकाउंट से इतना पैसा निकल गया, बताइए ना। तो ये चीज़ समझना होगा। आज हम बहुत थके हुए हैं सिद्धार्थ जी, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देते, लेकिन कल हम जवाब देंगे। आप यूट्यूबर्स को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किए, तो कल हम इसका जवाब देंगे कि हमारे उठाए गए हर सवाल को आपने किस तरीके से नोटिस लिया। इसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। उसका भी आपका जायज़ शिक्षकों ने क्या कमाया हुआ पैसा जायज़, तो ये आर्थिक अपराधी जाएंगे साइबर थाने के जरिए इन शिक्षकों का पैसा रिकवर हो जाए। क्या बिगाड़ा इन शिक्षकों ने? और गोपालगंज के मामले में जांच अपने देखिए कि गोपालगंज के उस टीचर के पर 47 चला, क्या वजह है? तो वहाँ गया में जो घटना घटी है वो घटना तो स्कूल में घुस के मारा है अपराधी सब, उसको पता करिए कि क्यों मारा है। क्योंकि अगर इस तरीके का दहशत रहा तो फिर ज़्यादा दिनों तक देखिए के पाठक का दौर था, शिक्षक लोग थोड़ा सहमे रहे, लेकिन इस तरीके से अगर होगा तो विस्फोट होगा। कब तक शिक्षक बर्दाश्त करें बताइए? इतना लाखों रुपया जो है सो इसके अकाउंट से गायब हो गया है, भाई वो तो लाना पड़ जाएगा ना। बच्चा अगर कहीं पढ़ रहा होगा तो उसको फीस नहीं दे पाएगा शिक्षक, कुछ इमरजेंसी हो जाएगा तो उसके पास पैसा नहीं रहेगा,
ये चीज़ें जो झटाहा मार के जो काम हो रहा है ना, ये राज्य सही नहीं है, इसको थोड़ा बदलने की कोशिश करिए।